हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। सच में बहुत सोच समझ कर ही यह नाम रखा था दादी ने। वह ऐसी ही थी जो उसे देखता बस मुग्ध हो जाता। दादी की देखरेख और माँ के प्यार ने मुग्धा को सिर्फ रूप का ही नहीं गुणों का भी धनी बना दिया था। और एक कहावत जो शायद उसी के लिए बनी थी, सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाली। क्योंकि जहां उसके जन्म से पहले उसके बापू का व्यापार डगमग डगमग चल रहा था, वही व्यापार मुग्धा के जन्म के बाद दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगा था। दिन बीतते गए और फिर वो दिन भी आया जब इस सोन चिड़ैया को बाबुल के आंगन से उड़ जाना था। बहुत सी दुआओं के साथ मुग्धा बाबुल के आंगन को सूना कर पिया के देश चल पड़ी। नई जिंदगी के पहले ही कदम पर लड़खड़ा गई मुग्धा। जिससे शादी तय हुई, जिसके साथ फेरे हुए, वो तो सामने सासू माँ के साथ स्वागत के लिए खड़ा था। तो कौन था जो पहलू में खड़ा था? घबराई हुई मुग्धा को देखकर वहां उपस्थित लोगों की हंसी ही नहीं रुक रही थी। किसी तरह अपनी हंसी को रोककर सासू माँ बोली, ना ना, परेशान मत हो बेटा, यह तो सब तेरे देवर अमित की शरारत है। कितना बोला इसको कि तुम्हें बता देते हैं। अमित और सुमित दोनों जुड़वा भाई हैं, कोई भी नहीं पहचान सकता कि कौन सुमित है और कौन अमित। पर नहीं, इसको तो सरप्राइज देना था अपनी भाभी को। अब तुम ही संभालो अपने लाडले देवर को। तभी पीछे से इकलौती ननद चहक उठी, भाभी बी केयरफुल, सुमित भैया को पहचानने में कभी धोखा मत खा जाना। और मुग्धा सच में हैरान परेशान सी सोच में पड़ गई। अगर सच में वो पहचान ही नहीं पाए सुमित को, या दोनों भाइयों ने मिलकर कोई शरारत की, तो उफ, क्या करूं मैं भगवान जी, कैसा गोरख धंधा है यह। इसी सोच विचार के चलते पहली ही रात अपना सारा डर कह बैठी मुग्धा सुमित से। उसकी बात सुन धीमे लफ्जों से मुग्धा से बोला सुमित, कितनी भोली हो तुम मुग्धा, जरा सी देर में क्या क्या सोच लिया। अच्छा सुनो, अमित सगा भाई है मेरा, थोड़ा शरारती है पर दिल का बुरा नहीं है। परेशान मत होना कभी जिंदगी में, वो भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। रही बात मुझसे पहचानने की, तो उसका भी हल है मेरे पास। हमारा एक कोड वर्ड होगा जिससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी मुझे पहचानने में। अब तो खुश ना? और फिर सच में दिल से मुस्कुरा दी मुग्धा, यह सोचकर कि भगवान ने कितना अच्छा जीवन साथी दिया है उसे। जिस बात को लेकर परेशान सुबह से थी, कैसे चुटकी में हल कर दी वह समस्या। सुमित ने अगले दिन से मुग्धा के नए जीवन की शुरुआत हुई। यूं ही हंसते गाते कब 3 महीने गुजर गए, किसी को पता भी न लगा। अब तो मुग्धा के आंगन में भी नया फूल खिलने वाला था। पर एक दिन जैसे ही सुमित खाना खाने बैठा, एक फोन आ गया। और जब सुमित वापस लौटा तो सब यह देखकर हैरान रह गए कि खाने के पास एक बिल्ली मरी पड़ी थी। किसी ने सुमित को मारने की कोशिश की, पर क्यों? घर में कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था। फिर कुछ दिन और सरके और फिर वो रोज जैसी ही शाम थी। पर जाने क्यों आज सुबह से ही मुग्धा का दिल घबरा रहा था, जिसे वो अपना वहम मानकर बार बार अपने दिल को बहला दे लेती थी। पर आज शायद अनहोनी का ही दिन था। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी, पर सुमित का कुछ अता पता नहीं था और उस पर सुमित का फोन भी बंद आ रहा था। तभी एकाएक मुग्धा का फोन घनघना उठा। किसी का अस्पताल से फोन था। सुमित आईसीयू में था। किसी बड़े वाहन से टक्कर हुई थी सुमित की बाइक की। पर भगवान की बहुत मेहर रही मुग्धा पर कि सुमित खतरे से बाहर था। आज 3 महीने के बाद सुमित घर आया था। मुग्धा ने पूरे घर को बिल्कुल दुल्हन सा सजा रखा था। कुछ दिन के बाद सुमित काफी हद तक अच्छा हो चुका था। अब तो वो अकेले चहलकदमी भी करने लगा था। करवा चौथ की रात थी। सुमित मुग्धा के संग तीसरी मंजिल पर चांद का इंतजार कर रहा था। तभी मुग्धा सुमित से बोली, ओह सुनिए जी, मैं गलती से अपनी ओढ़नी तो कमरे में ही भूल गई। आप 2 मिनट रुको, मैं जल्दी से उसे लेकर आती हूँ। पर मुग्धा अपने कमरे तक भी नहीं पहुँची पाई थी। तभी सुमित की दिल दहलाने वाली चीख सुनकर वो नंगे पांव छत पर भागी। ऊपर जाकर देखा तो सुमित कहीं नहीं था। आज किस्मत मुग्धा पर मेहरबान नहीं थी। तभी मुग्धा को अपनी सास की आवाज़ सुनाई दी। वह उसे जल्दी से नीचे बुला रही थी। बदहवास सी मुग्धा
जब नीचे पहुंची तो सास उसकी बलाएं लेती नहीं थक रही थी। वह मुग्धा को गले लगाकर बोली, तू सच में बहुत भाग्यवान है। तेरी ही किस्मत से तेरा सुहाग हर बार मौत के मुंह से वापस आ जाता है। आज ही देखो, अचानक से एक ट्रक आ गया जो कि गद्दों से भरा था। एक खरोच भी नहीं आई सुमित को। व्रत तो पूरा हो गया, पर इस रोज रोज के हादसों ने तोड़ कर रख दिया था मुग्धा को। उस रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। दिल घबराने पर जब वह रसोई में पानी लेने गई तो अमित के कमरे से आती आवाज ने अपना नाम सुनकर मुग्धा के कदम उसके कमरे के आगे ही थम गए। अमित अपने दोस्त से बात कर रहा था। बस बहुत हो गया यार, हर बार वो सुमित बच जाता है। क्या क्या नहीं किया मैंने, पर सब बेकार। नहीं रह सकता मैं मुग्धा के बिना। जब से उसे देखा है ना, पागल हो गया हूँ मैं। और वो सुमित सिर्फ 3 मिनट बड़ा है मुझसे, पर माँ हर चीज़ उसे पहले देती है। आखिर बड़ा है ना वो। पर अब और नहीं, कल का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तभी आधी की तरह मुग्धा अमित के कमरे में पहुंची और चिल्ला कर बोली, बस अब और नहीं, बहुत कल ही तुमने अपनी मनमानी। मुग्धा की आवाज़ सुनकर पूरा घर वहां आ गया। यह देखकर अमित ने सुमित पर गन तान दी। तभी मुग्धा उन दोनों भाइयों के बीच आ गई और इन तीनों की छीना झपटी में गन चल गई, जो कि अमित को लग गई। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। ठीक होने पर उसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। अमित को अपनी करनी का फल मिल गया था और मुग्धा कलयुग की सावित्री बनकर अपने सत्यवान को यमराज से वापस ले आई। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।